अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बहुत ही मज़े की कुछ स्टोरीज हैं जो बताने वाले हैं। वो ये है जनाब कि जो अमेरिका है उसने इंतहाई ख़तरनाक धमकी दे डाली है, और ये धमकी किसने दी है और क्यों दी है, और इसके बाद होने क्या वाला है ईरान में जनाब, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि नेतन्याहू का भाई जो है ना ईरानी हमले में मारा गया है, ये भी बताएंगे। और ये किसने तस्दीक की है इस बारे में बताएंगे। और ये भी कि जनाब अमेरिकी फौजें जो है ना वो जनाब ये जो अरब ममालिक है इनसे निकलना शुरू हो गई हैं। और उस धमकी को और इसको देखें तो वो बड़ी ही खतरनाक बात एक सामने आई है। और दूसरा ये कि जब ट्रंप ने टेलीफोन कर दिया है किसको, वो जो जिसकी याद आ रही थी, यानी उन्होंने फोन किया जिसकी याद, यानी उनकी याद सता रही थी, तो उसको यानी प्यूटन साहब को, यानी कि इंतहाई जो है चौंका देने वाली ये खबर है, इस बारे में बताएंगे। और जनाब पाकिस्तानी बहरिया जो है ना मैदान में आ गई है, यानी मुहाफिज अल बहर, ये क्यों आई है। और इसके बाद ये जो है ईरान ने एक बहुत ही अच्छा यानी कि अनोखी सी शर्त जो है ना वो अरब ममालिक के सामने रखी है। ये शर्त देखते हैं कि अरब ममालिक मानते हैं या नहीं मानते, इस बारे में बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो है ना आपको पता है कि आज से तकरीबन 2 दिन पहले अरब ममालिक से ना कुछ सफारती हमले को भी बुलाया था, और ऐसा भी कुछ न्यूज आ रही है कि जनाब सफारती हमला जो है ना वो जा रहा है वस्त एशियाई ममालिक को छोड़कर, और उनके तकरीबन जो मतलब यूरोपीय कंट्रीज के हैं या अमेरिका के लोग हैं वो जनाब यहाँ से निकल रहे हैं, अरब ममालिक से निकल रहे हैं। और आज जो है ना ईरान ने एक बड़ी अनोखी शर्त रख दी है। अनोखी शर्त मैं इसलिए कह रही हूँ कि जनाब उन्होंने कहा है, यानी पासदाराना इनकलाब ने कहा है कि जो मुल्क अमरीकी और इसराइली जो सफीर है उनको निकालेगा वो जो है ना अपनाए हुर्मज में जो है ना अपनाए हुर्मज को इस्तेमाल कर सकता है। और मजीद इसी जारी बयान में कहा है उन्होंने कि इनको अपनाए हुर्मज जो है ना उसमें मुकम्मल जो है ना उन ममालिक को जो है ना कल से आज़ादी होगी, यानी कि वो अपने जो है जहाज इसमें से गुजार सकते हैं। तो ये जनाब इससे पता चलता है कि जो उन्होंने ऐसा बयान किया। दूसरी तरफ आपको पता है मुहाफिज अल बहर जो पाकिस्तान नेवी है उसको जनाब बिल्कुल उन्होंने ऑपरेशन मुहाफिज अल बहर शुरू कर दिया है, यानी कि खुले समंदर में बिल्कुल जो नेवी है वो घूम रही है ताकि पाकिस्तानी के तजारती जहाज हैं उनको इसराइल या इंडिया नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी तरफ ये देखें कि 3 तकरीबन जहाज जो है ना वो कासिम पोर्ट, यानी कि कराची में जो कासिम पोर्ट है वहां पे पहुंच चुके हैं। तकरीबन एक 25,000 लीटर यानी कि ऐसे 25,000 टन जो है ना वो मेरे ख्याल में तेल है, दूसरे में 50 है, किसी में 55 है, और ये कि 12 और 13 को मजीद जहाज भी जो है ना तेल के वो पहुंच रहे हैं। तो इनसे पता चलता है कि जनाब पाकिस्तान जो है ना सफारती कोशिशें पाकिस्तान किस कदर तेजी से कर रहा है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो ईरानी एक नायब वजीर खारजा है, नायब वजीर खारजा, उन्होंने बड़ा जबरदस्त बात किया। उन्होंने कहा कि तेहरान की जंग बंदी के बारे में जो पहली शर्त यह है कि मजीद कोई जारियत ना की जाए। उनका ये जो बयान है उन्होंने आलमी रहनुमाओं की जो जानिब से यानी कि इस तनाज़े को ख़त्म करने पर जो कोशिशें हैं, उन्होंने कहा कि कई ममालिक जिनमें चीन, रूस, फ्रांस शामिल है, उन्होंने जंग बंदी के लिए जो है ना ईरान से रब्ता किया है ताकि लड़ाई को रोकने और सियासी हल तलाश करने की राहें जो है ना वो जो है ना तलाश की जा सके। लेकिन आपको पता है कि ट्रंप साहब कह चुके हैं, उनसे सहाफी ने एक ने सवाल पूछा ना कि जनाब लड़ाई जो है ना इस हफ्ते खत्म हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस हफ्ते तो नहीं खत्म हो रही, लेकिन उन्होंने इशारा दिया है कि कल रात जो यानी वहां पे तो दिन था या हमारे में रात थी, तो उन्होंने कहा है कि जो है ना हम बहुत जल्द जो है ना कुछ अहदाफ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने जनाब जो रूसी सदर है प्यूटन साहब, उनको भी फोन खड़काया है ना ट्रंप साहब ने कि जो है हम जो है ना कुछ ममालिक पे जो है ना जो पाबंदी है वो खत्म करने जा रहे हैं या नरम करने जा रहे हैं ताकि ये तेल का जो बहरान है वो हल हो सके। तो उन्होंने प्यूटन साहब को जो है ना फोन खड़ाया। उसके बाद ये भी कहा कि अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन जो अंदर की खबर है वो ये है जनाब कि उन्होंने कहा क्योंकि वो फंस चुके हैं, ट्रंप बिल्कुल फंस चुका है, वो आगे कुआं पीछे खाई और दरमियान में है जनाब ट्रंप भाई। तो वही बात है कि अब देखें वो निकल नहीं सकती, क्योंकि इससे अमरीकी जो सरमायाकार है वो भी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं ना। आपको पता है अरब ममालिक में तो बहुत ज्यादा सरमाया यानी कि अरब ममालिक में जो है ना पैसा जाहिर है यहीं से ही जाता है।
तो वो भी बहुत परेशान है, और इस परेशानी से निकलने के लिए, और आपको पता है कि ईरान तो बिल्कुल हिला ही नहीं है, और देखें इस कदर जंग, इस कदर हमलों में भी ईरान की जो रहबर आला है उनका इंतखाब भी हो गया है, और ये कि ईरान मुस्तकिल, जबकि जो मतलब मुख्तलिफ ज़राए हैं वो ये बताया कि नहीं जनाब ईरान के पास जो है ना मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ईरान बिल्कुल हमले कर रहा है। और इन्हीं हमलों के नतीजे में आपको ये मैं बताऊं कि बिल्कुल जो है ना एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है अमरीकी, तो उसका नाम है जनाब स्कॉट एटर, ऐसे कुछ अजीब सा नाम था। उसने एक टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि बिल्कुल मैं जो है ना ये अथेंटिक खबर दे रहा हूँ, ये बिल्कुल यानी पक्की सच्ची खबर दे रहा हूँ कि ईरान ने एक हमला किया है जिसमें जो है ना नेतन्याहू का भाई जो है ना मारा गया, उसके घर को जो है ना वो आग लगी। इससे ये पैगाम जाता है कि जनाब ईरान जो है ना उसने पैगाम दिया है कि हर जगह हम पहुंच सकते हैं। अब ये खबर अगर सच्ची है जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर ने दी है, जो कि साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर है अमरीकी, उन्होंने दी है, तो अब ये अभी तक बाहर तो नहीं आई, लेकिन अगर ये सच है तो मेरे ख्याल में ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ क्योंकि जाहिर सी बात है आयतुल्लाह खामेनी साहब को उन्होंने शहीद किया और उनके अहले खाना को, और अब जो मुज्तबा खामेनी साहब हैं जो न्यू रहबर आला हैं, उनकी आपको पता है कि बीवी भी इसी हमले में शहीद हो गई, उनकी बच्ची वो भी शहीद हो गई, और उनके वालिद भी शहीद हो गए, बहन भी शहीद हो गई, और बहनोई भी शहीद हो गए। वैसे ये चार भाई और 2 बहनें हैं, तो जनाब ये दूसरे नंबर वाले हैं, बड़े भाई एक और हैं, और ये इराक और ईरान की जो जंग थी उसमें भी लीड करते रहे है ना। तो जनाब मुझे लगता है उनका कोई बयान तो नहीं आ रहा जिसपे अमेरिका और इसराइल को खासी तशवीश है कि वो बाहर आए, वो कुछ बात करें और फिर जो है निकले। और इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि अल जजीरा जो है ना वो रिपोर्ट कर रहा है बड़े जबरदस्त, कि उसने कहा है कि जो है ना जो ट्रम्प साहब का दामाद और जो एलची खसूसी नुमाइंदा खसूसी हैं विटकॉफ साहब, वो जो है ना उन्होंने अचानक से दौरा जो है मनसूख कर दिया है इसराइल का। इस पे उन्होंने ये भी कहा कि वो जो है ना ट्रम्प साहब जो है जंग बंद करना चाहते हैं, और इसराइल जो है ना वो मैं ना मानू वाली रट लगाए हुए है जनाब। तो देखना ये है कि मजीद, क्योंकि इशारे तो ट्रम्प साहब दे रहे हैं कि हम जनाब वैसे ट्रम्प साहब को एतबार भी नहीं है, कभी यूं और कभी यहाँ हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये जंग अल्लाह करे रुक जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक और है, देखिए ट्रम्प साहब के बयान से ऐसा लगता है कि जो जंग रुक रही है, जिसकी वजह से आपको पता है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें भी गिरी हैं, और लेकिन उनके जो वजीर दिफा हैं यानी कि अमरीकी वजीर दिफा, उन्होंने बड़ी जो है ना खतरनाक बात की है, बड़ी मतलब एक खौफनाक धमकी दी है ईरान को, और वो धमकी वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि आज हम ईरान पर सबसे शदीद हमला करेंगे, आज का जो दिन है ईरान के लिए बड़ा खौफनाक साबित होगा। और ये धमकी वजीर दिफा दे रहे हैं जो कि पिट जो हैग्स ऐसा कुछ नाम है उनका। तो उन्होंने कहा है कि जो है ना पिछले 24 घंटों में ईरान की मिसाइल जो है ना वो कम पड़ गए हैं, और उनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी ब्रेक हो गया, और अब हम जो है ना एक फाइनल हमला करने वाले हैं। अब ये जो है ना इसके साथ ये कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जनाब जो अरब ममालिक है वहां से फौजें जो निकल रही हैं अमेरिका की और इसराइल की, तो ये जो चीज़ है, ये धमकी जो है ना वो कुछ बहुत ही खतरनाक यानी कि तरफ इशारा कर रही है कि क्या आपको पता है कि जापान पे भी अमेरिका ने ही एटम बम गिराया था ना, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो कहीं खुदा ना खास्ता यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने ईरान पे हमला नहीं किया, हालांकि नेटो की जो फोर्सेज है उनको भी लिपेटने की अमेरिका ने कोशिश की ना, कि तुर्की पे भी हमला हुआ और फिर अजरबैजान पे भी हुआ, तो अरब ममालिक ने वापसी यानी कि उनको अपना दिफा तो किया लेकिन वापसी हमले नहीं किए, जबकि इसराइल की तो पूरी पूरी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह से जो है ना ये ममालिक जो है ना सारे के सारे ईरान पे टूट पड़े, लेकिन सबने समझदारी की। और मुझे लगता है कि इसी वजह से शायद ट्रंप जो है ना वो जंग बंदी की तरफ इशारा भी कर रहे हैं, और पुतिन साहब को जो रिलीफ भी दे रहे हैं कि वो चाहें ये जो तेल का मसला है तो ये जो है ना किसी तरह इसकी कीमतें कम हो सकें और दुनिया का जो निज़ाम है चलने के लिए, उन्होंने ट्रंप साहब को यानी पुतिन साहब को फोन खड़का दिया ट्रंप साहब ने, और उन्होंने कहा है कि मतलब जो भी बातें की हैं, लेकिन जो बाहर उनका यानी कि मुख्तलिफ राइटर खबरें दे रहे हैं उनके मुताबिक ये है कि उन्होंने कहा उन्हें ना रिलीफ दिया है। और भारत को भी तो आपको पता है कि कहा है ना कि जो रूस के ऑयल टैंकर जो समंदर में है उनको यानी कि ले खरीद ले, और उन्होंने कहा है कि बाज़ ममालिक पे जो हम ये पाबंदियां थी वो जो है ना नरम कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं जब तक अब नाए हुर्मज़ बंद है।
तब तक जो अनोखी शर्त ये इसने रखी है ना ईरान ने, कि यानी पासदार इनकलाब ने, मुझे लगता है कि अब जो है ना, क्योंकि प्यूटन का एक सफीर जो है ना उसने बिल्कुल कहा है कि हम जो है ना गैर जानिबदार नहीं है, बल्कि हम ईरान के साथ ठहरे हैं। तो इन तमाम बातों को मिलाएं तो मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे, ट्रंप है तो वैसे मेंटली हाँ आगे कुआं पीछे कहीं फंस तो गया है, लेकिन हो सकता है उसको कुछ पता नहीं है कि जापान पे अगर वो डाल सकते हैं, मगर जब जंग खत्म हो रही थी तब तो ईरान पे अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। तो देखने वाली बात है, लेकिन जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।